हेलो एवरीवन, आज हम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो पोएम्स हैं हमारे जो एमपी ग्रेड 1 के सिलेबस के अंदर दी गई हैं उनको भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वन बाय वन। आइए देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है और इनका बर्थ जो है वो 26 मार्च 1874 को आता सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। इनकी जो डेथ है वो 29 जनवरी 1963 को बॉस्टन में हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनकी नेशनलिटी क्या थी, अमेरिकन थे और ये एक अमेरिकन पोएट थे। अब इनके टाइटल्स हैं, इनको कुछ टाइटल्स दिए गए थे। इनको पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था, वॉइस ऑफ द अमेरिकन एवरीमैन, मास्टर ऑफ द रूरल रियलिज्म। इनको 4 टाइम्स पुलित्ज़र अवार्ड मिला था। 1924 के अंदर जो है 1924 में इनको न्यू हेमिस्फीयर के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, जो कि 1923 के अंदर आई थी। 1931 के अंदर इनको कलेक्टेड पोएम्स के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। 1937 के अंदर इनको अ फर्दर रेंज के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। एंड 1943 के अंदर इनको अ विटनेस ट्री के लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। अब इनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखते हैं। आइए देखते हैं। 1894 के अंदर इनकी जो है पहली पोएम पब्लिश्ड हुई थी, माय बटरफ्लाई। ये एक टाइप की एलेजी थी। एलेजी मतलब होता है कि जिसके अंदर सैडनेस हो, है ना, मतलब किसी से बिछड़ने का दुख हो, इस टाइप से। 1912 टू 1915 ये इंग्लैंड चले गए थे और उसके बाद इनका एक वर्क आया था बॉयज़विल 1913 के अंदर, एंड नॉर्थ ऑफ बॉस्टन आया था 1914 के अंदर। 1915 में ये वापस यूएस आ गए थे और 1920s टू 30s के बीच में ये अमेरिका के एक लीडिंग पोएट रह चुके हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लेते हैं। 1913 के अंदर अ बॉयज़ विल, जो कि इनकी पहली पब्लिश्ड बुक थी। 1914 के अंदर नॉर्थ ऑफ बॉस्टन आया था इनका एक वर्क। 1916 के अंदर माउंटेन इंटरवल इनका एक वर्क आया था, जिसके अंदर जो है द रोड नॉट टेकन, जो हमारे सिलेबस के अंदर इसको पब्लिश करा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द रोड नॉट टेकन किसके अंदर पब्लिश्ड किया गया था, तो माउंटेन इंटरवल के अंदर 1916 में। अब 1923 के अंदर न्यू हेमिस्फीयर इनका एक वर्क आया था, जिसके लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था 1924 के अंदर। और इसी के अंदर जो है एक पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये भी हमारे सिलेबस में है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। 1930 के अंदर इनकी एक वर्क आया था कलेक्टेड पोएम्स। इसके लिए भी इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था 1931 के अंदर। 1936 के अंदर एक फर्दर रेंज इनका एक वर्क आया था, इसके लिए भी इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। 1942 के अंदर अ विटनेस ट्री, इसके लिए भी 1943 के अंदर इनको एक पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। 1947 के अंदर स्टीपल बुश नाम का एक वर्क आया था इनका। और 1962 के अंदर इन द क्लियरिंग, ये एक फाइनल कलेक्शन था जिसके अंदर किटी हॉक एंड JF के इनॉग्रेशन पोएम्स थी। आइए अब हम इनकी जो पोएम है आफ्टर एप्पल पिकिंग, उसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, उसके थोड़ा बैकग्राउंड को देख लेते हैं। इस पोएम का टाइटल है आफ्टर एप्पल पिकिंग, मतलब कि एप्पल्स को चुनने के बाद। फ्रोस्ट एप्पल हार्वेस्ट पोएम इन द क्रिटिकल सर्कल्स, जो फ्रोस्ट हैं वो जो है एप्पल को हार्वेस्ट कर रहे हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन में, ठीक है। इसका जेनरे है कि लिरिकल पोइट्री है, एक टाइप की शॉर्ट पोइट्री है। इसका मूड कैसा है, रिफ्लेक्टिव, ड्राउजी, एक्सटेंशियल है। सब जेनरे एक टाइप की पेस्टोरल पोइट्री है, ठीक है। ड्रीम पोइट्री है, ड्रीम पोएम है, स्लीप पोएम है। हम देखेंगे कि इस पोएम के अंदर जो है पोएट को नींद आ रही है, ठीक है, वो सपना देख रहा है। रियलिटी और ड्रीम के बीच रियलिटी वर्सेस ड्रीम है, ऐसा कुछ सीन है इसके अंदर। पोएम का स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर 42 लाइन्स है। ना तो ये स्ट्रिक्ट ब्लैंक वर्स है और ना ही ये स्ट्रिक्ट फ्री वर्स है ना। इसके अंदर राइमिंग स्कीम भी सेम नहीं है पूरी पोएम के अंदर, और ठीक है। और इसके अंदर जो है लूज आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है, मतलब स्ट्रिक्ट आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ नहीं किया गया है। मतलब इसमें सिलेबल वगैरह और फीट वगैरह भी प्रॉपर नहीं है। इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो भी वेरीज करती हैं हर एक लाइंस के अंदर, हर एक स्टेंजा के अंदर। अब हम इसकी टेम्पोरल सेटिंग को देख लेते हैं कि ये जो सीन है वो लेट ऑटम के टाइम का है ये पोएम।
उस टाइम का सीन है। और एंड ऑफ द एप्पल पिकिंग सीज़न, ठीक है, एंड ऑफ दी जब सीज़न जो हार्वेस्ट एप्पल को हार्वेस्ट करने की सीज़न होती है उस टाइम का सीन है। अब इसको अराउंड 1913 टू 1914 कंपोज करा गया था और इसको पब्लिश करा गया था 1914 के अंदर नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो एक इनका कलेक्शन था, पोएम्स का कलेक्शन था, उसके अंदर जो है आफ्टर द एप्पल पिकिंग को पब्लिश करा गया था। अब देखते हैं कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिले इसकी, ठीक है। ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड है और उनका जो एक फार्म था न्यू हेमिस्फीयर फार्म, वहाँ से इंस्पायर्ड है ना। और किस तरीके से पोएट के मतलब सीजनल लेबर एंड फटिक मेटाफर्स फॉर लाइफ एंड मॉरलिटी का यूज़ किया गया है। देखिए इस पोएम के स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि पोएट जो है वो एप्पल मतलब पोएट ने क्या कर रखा है कि एक पेड़ से अपनी जो सीढ़ी है 2 पॉइंटेड लेडर उसको सटा कर रख रखा है और वो जो है एप्पल्स को तोड़ रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि जो वो सीढ़ी जो है वो कहाँ तक जाती है, हेवन तक जाती है, स्काई तक जाती है ना। तो और इसमें जो है वो कि किस तरीके से पोएट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब थक चुका है एप्पल्स को तोड़ तोड़ कर। और इस पोएम में ये भी बताया गया है कि मतलब किस तरीके से यहाँ पे एप्पल किसको डिनोट कर रहा है, एप्पल्स जो है अपॉर्चुनिटीज़ को डिनोट कर रहा है कि मतलब कि किस तरीके से इंसान जो है उसके हाथ में एक से एक अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन मतलब वो सारी एक साथ नहीं कर सकता, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लेकिन उसकी ख्वाहिश भी रहती है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो अनफिनिश्ड रह जाती हैं, जिसे हम क्या है कि पूरा नहीं कर पाते हैं और हम थक जाते हैं और फिर हमें रिग्रेट होता है कि हम जो है इसको कंप्लीट इनकम्प्लीट रह गया है, हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि हम एक साथ तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो इसी तरीके से पोएट के साथ भी यही हो रहा है कि वो जो है उन्होंने पोएट ने इतने सारे एप्पल जो है पिक कर लिए हैं, उसके बाद भी उनका जो बैरल है, उनका जो ड्रम है वो अभी भी खाली है, अभी उनको और भी एप्पल्स जो हैं वो चुनना बाकी हैं। यहाँ पे जो बैरल जो एम्प्टी बैरल्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है कि किस तरीके से कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड रह जाती हैं। अब इसके सेकेंड स्टेंजा में दिखाया गया है कि पोएट जो है एक पीस ऑफ ग्लास से देखता है और तो उनको जो है सारी चीज़ें ब्लर दिखती हैं, ठीक है, मतलब कि वो सोचते हैं कि वो पीस ऑफ ग्लास नहीं, वो एक केटल्स को जो पानी पिलाते हैं उसके एक बर्तन, मतलब सुबह सुबह ठंड का टाइम रहता है, उस बर्तन में एक बर्फ़ की एक लेयर जम जाती है ना, ग्लास ऑफ पीस, तो वो वहाँ से ग्लास ऑफ पीस को उठाते हैं और वो वहाँ से देखते हैं और उसके थ्रू मतलब उसके आर पार देखते हैं और वो क्या करते हैं फिर उस ग्लास के पीस को जो है वो ग्रास पर रख देते हैं, होरी ग्रास पर रख देते हैं। तो जो होरी ग्रास है वो किसको दिखा रही है, एज एंड डिकेज को दिखा रही है। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है कि लाइफ में जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ टेम्परेरी होती है, मतलब धीरे धीरे जो है हर चीज़ को ख़त्म होना होता है, ठीक है, कि धीरे धीरे जो है हर एक चीज़ की एज बढ़ती है। जैसे कि आइस जो है उन्होंने जब ग्रास पे रखा तो धीरे धीरे मेल्ट होने लग गया, टूटने लग गया, बिखरने लग गया, तो ये सब टेम्परेरी की लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं। जब उन्होंने देखा कि पीस ऑफ ग्लास से देखा तो उन्हें सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था, ऐसा तो ये बता रहा है कि ड्रीम वर्सेस रियलिटी, की लाइफ की रियलिटी कुछ और होती है और सब ड्रीम कुछ और होते हैं, मतलब सपने जो होते हैं उनमें कुछ अलग दिखता है और हालांकि रियलिटी बहुत ही अलग होती हैं, सपनों से रियलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। जैसा कि हमारी लाइफ में भी है ना, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, फ्रेजाइल होती हैं कि वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, मतलब उनको ख़त्म होना तय है, मतलब उनकी डेथ होना तय है। अब इस पोएम का जो थर्ड स्टेंजा है उसमें बताया गया है कि जो पोएट जो हैं वो उनको उनको जो एप्पल हैं कुछ मतलब उनकी साइज़ से कुछ ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, है ना, कभी ब्लर अभी दिख रहे हैं, कभी नहीं दिख रहे हैं, कभी उन एप्पल्स का टॉप दिख रहा है, कभी उनका बॉटम दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती कि एक इंसान जो है कभी कभी वो कुछ मतलब कि लाइफ में भी हमें कुछ अचीवमेंट्स मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी हमें बर्डन भी मिलता है। कि जब पोएट ने जो एप्पल का जो पेड़ होता है वहाँ पर जब वो सीढ़ी सटा कर रखते हैं तो वो जैसे जैसे एप्पल को पिक करते हैं तो उसकी जो टहनियाँ हैं वो पेड़ की हिलती है, तो वैसे वैसे उनकी जो लेडर है वो भी झूलती है ना, मतलब झुकती रहती है।
और जो जब इतने टाइम से जब पोएट जो हैं वो सीढ़ी पर खड़े रहते हैं तो उनके जो पैर का जो आर्क है उसमें भी उनको पेन होने लगता है। और उनको अभी भी जो ये पेन है जो है मतलब बाद में भी इस पेन ये जो पेन है उनको महसूस हो रहा है कि, और उस लेडर का जो प्रेशर है अभी भी वो महसूस कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा कि जो पोएट हैं उनको मतलब जो उन्होंने काम कर लिया है उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, उनको अभी भी पेन इतना ज़्यादा फील हो रहा है कि जो उन्होंने एप्पल इतनी देर तक पिक करे, उनका जो खड़े रहने के बाद उनके पैरों में जो पैर हो गया था, पैर के आर्क में, वो अभी भी सपने में भी उस चीज़ को फील कर सकते हैं। और जो एप्पल के जो गुड़गने की आवाज़ है वो अभी भी फील कर सकते हैं वो। और जो एप्पल्स का जो रसेट कलर जो है मतलब रेड और जो ब्राउन कलर है वो क्लियरली देख सकते हैं अभी भी। मतलब जो दिन भर उन्होंने काम करा उसका इम्पैक्ट उनको रात में भी, उनके सपने में भी दिख रहा है, उनको सपने में भी वही वही चीज़ें सारी दिख रही हैं। अब इसके लास्ट स्टेंजा में दिखाया गया है कि किस तरीके से पोएट जो है बहुत ज़्यादा थक चुका है ना। और हालांकि वही चाहता था कि उसके जो है फील्ड में जो है एप्पल्स के हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, लेकिन एंड में वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, फिज़िकली भी एग्जॉस्ट हो जाता है और वो सही से सो भी नहीं पाता है। और पोएट को जो है सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो वुडचक वो ये कहता है कि अगर यहाँ पे वुडचक होती तो वुडचक बता पाती, लेकिन वुडचक नहीं है, वुडचक तो है एक लॉन्ग स्लीप के लिए चली गई है, हिबरनेशन के लिए चली गई, मतलब एक लंबी रेस्ट पर चली गई है ना। तो वो यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ होती तो बता पाती कि जो है पोएट को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कि वो सो भी नहीं पा रहे हैं सही से, वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आइए अब हम इस पोएम का लाइन टू लाइन हम समझते हैं। देखते हैं। My long two pointed ladders striking through a tree towards the heaven still। जो मेरी जो सीढ़ी है ना, जो सीढ़ी है वो अभी भी एक पेड़ से सटा कर रख रखी है, मतलब जो पेड़ से जो सीढ़ी लगी हुई है वो कहाँ तक जाती हैं, हेवन तक जाती हैं। एंड देयर्स बैरल दैट आई डिडंट फिल। और अभी भी जो बर्तन जो है मतलब कि वो जो ड्रम है बैरल, वो अभी भी खाली, वो अभी भी भरा नहीं है। बिसाइड इट एंड देयर मे बी 2 or 3। हाँ, हो सकता है कि अभी मुझे उसको भरने के लिए और भी एप्पल्स की ज़रूरत पड़े, मतलब और भी एप्पल्स तोड़ने पड़ेंगे। एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम ऑफ बो मतलब कि अभी भी जो है बहुत सारे एप्पल्स जो हैं पेड़ की टहनियों से तोड़ना बाकी हैं। यहाँ पे एप्पल्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटी को बता रहा है। बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग। लेकिन अब मैं जो है बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ एप्पल को पिक करते करते हैं। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट। अब जो है रात में जो है ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई है, मतलब विंटर भी आने लगी है। द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ। और इन एप्पलों की खुशबू से जो है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा नींद जैसा फील कर रहा हूँ, है ना। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट। हालांकि मैं जो है मतलब पोएट को जो अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं वो उनको फिक्स नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते हैं। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पैन ऑफ ग्लास। पोएट को जो है एक ग्लास का टुकड़ा मिलता है, मतलब वो जो है ग्लास का टुकड़ा उठाते हैं। आई स्किम्ड हिज दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग थ्रू एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ड ऑफ होरी ग्लास। वो जो है वो टुकड़ा उन्हें कहाँ से मिलता है, मतलब वो जो है ग्लास का टुकड़ा उठाते हैं और वो देखते हैं, उसको देखते हैं तो उनको सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है। अब ये पानी में ग्लास का टुकड़ा कहाँ से मिलेगा, तो जो केटल्स को जो पानी पिलाते हैं वो उसके ऊपर जो है एक बर्फ़ की लेयर जम जाती है ना, क्योंकि विंटर का मौसम है, विंटर की सीज़न है। तो वो जो है पोएट क्या करते हैं, उस ग्लास के टुकड़े को उठाते हैं और उसको जो है ग्रास में साइड में रख देते हैं। आई मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, है ना। तो पोएट कहते हैं कि मैंने उसे पिघलने दिया, मैंने उसे टूटने दिया, बिखरने दिया, क्योंकि पोएट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उस बर्फ़ को पिघलते हुए देख सके, टूटते हुए देख सके, क्योंकि पोएट को जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ना, और उनको अब सोना है। एंड आई कुड टेल वॉट फॉर्म्स माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, है ना। और मैं आपको बता सकता हूँ कि अब जो है मुझे किस टाइप के सपने आने वाले हैं। पोएट कह रहा है कि अब मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे किस टाइप के सपने आने वाले हैं और मेरे सपनों में क्या क्या आएगा। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, स्टेम एंड ब्लॉसम एंड।
मतलब कि जो पोएट कह रहे हैं कि मुझे जो एप्पल्स जो हैं, एप्पल की साइज़ से कुछ बड़े एप्पल दिख रहे हैं, वो कभी दिख रहे हैं और कभी नहीं दिख रहे हैं। और उनकी जो अ, उनका जो है मुझे कभी टॉप वाला पोर्शन दिख रहा है तो कभी बॉटम वाला पोर्शन दिख रहा है ना। एंड एवरी फ्लेक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, और जो एप्पल्स हैं, एप्पल्स का जो ब्राउन और रेड कलर जो है वो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। माई इंस्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एक, मेरी जो पैर का जो आर्क है वो अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, वो अभी भी दुखे जा मतलब दुख रहा है। इट कीप्स द प्रेशर ऑफ अ लेडर राउंड, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जब मैं सीढ़ी पर खड़ा था तो उस लेडर का जो प्रेशर मेरे आर्क पर लगा उसकी वजह से अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। मुझे जो आर्क है, मेरा जो आर्क है वो अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं उसे फील कर सकता हूँ। आई फील द लेडर स्वे एज द बॉक्स एंड बैंड, है ना। मैं जो उस लेडर का जो झुकना, मैं उस लेडर का झुकना अभी भी महसूस कर सकता हूँ कि किस तरीके से वो जैसे जैसे उसकी पेड़ की जो टहनियाँ जो हैं वो झुक रही थी, हिल रही थी, तो उस तरीके से मेरी लेडर भी जो है उसी के साथ झुक रही थी, तो वो मुझे अभी भी फील हो रहा है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलार बिन, है ना, और द रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, मतलब कि पोइट ये बोल रहे हैं कि मुझे जो है अभी भी जो सेलार बिन, मतलब कि जो एप्पल को स्टोर करने का जो रूम होता है उसको सेलार बिन कहते हैं, कि किस तरीके से सेलार बिन से जो है एप्पल्स के गुड़कने की मुझे आवाज़, रम्बलिंग साउंड जो है मुझे अभी भी सुनाई दे रहा है, कि किस तरीके से एक के बाद एक जो है वो एप्पल्स गिर रहे थे और गुड़क रहे थे, उसकी आवाज़ जो है वो मुझे अभी भी सुनाई दे रही है। For I have had too much of apple picking, I am overtired, बस बहुत हो चुका, मैंने बहुत कर लिया, अब जो है मैंने मतलब बहुत ज़्यादा एप्पल पिक कर लिए हैं, अब बहुत हो चुका है, अब मैं जो है बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर, हालांकि ये मैंने ही चाहा था कि मेरे फील्ड में जो है एप्पल की हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो, ताकि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। लेकिन अब जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा एप्पल चुन लिए हैं। देयर वर 10,000 फ्रूट्स टू टच, अभी भी जो है यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है वो एप्पल्स हैं जो अभी तोड़ने बाकी हैं। चेरिस्ड इन हैंड लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेफ्ट फॉल फॉर ऑल दैट स्टक द अर्थ, है ना। अभी भी जो है हर एक एप्पल को मुझे हाथों से चुनना है, सॉफ्टली हाथों से चुनना है, उनको सही से रखना है ना, सही से जमाना है, और वो उन्हें नीचे भी नहीं गिरने देना है। अगर वो अर्थ से मतलब अर्थ के ऊपर गिर जाएंगे, अगर वो ज़मीन पे गिर जाएंगे, नो मैटर इफ नॉट ब्रिस्ड और स्पाइक्ड विथ स्टबल वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप एज ऑफ नो वर्थ, हालांकि अगर वो नीचे भी गिर जाते हैं, अगर उनमें दाग लग जाएगा और अगर उनके अंदर घास भी धंस जाती है, वो खाने लायक तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें श्योरली कहाँ रखा जाएगा, जो साइडर एप्पल हीप है, मतलब कि एक एप्पल का जो ढेर है, जो विनेगर होता है ना, उसी तरीके से एप्पल साइडर बनता है। तो जो साइडर एप्पल साइडर बनने के लिए जो एप्पल जाएंगे उनके ढेर में उनको रख दिया जाएगा, लेकिन वो उन्हें खा नहीं सकते हैं, अब वो खाने के लिए नहीं बचे हैं अब। वन कैन सी वॉट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइंड वॉट एवर स्लीप इट इज़ वेयर ही नॉट गॉन, है ना। अब कोई ये समझ सकता है कि मुझे कितनी, मतलब कोई भी ये देख सकता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कितना ट्रबल हो रहा है, कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं मतलब रेस्टलेस हूँ, मुझे रेस्ट नहीं मिल रही है, मतलब मैं सो नहीं पा रहा हूँ सही ढंग से। वेयर ही नॉट गॉन द वुडचक कुड से वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, अगर पोइट कह रहा है कि अगर यहाँ पे वुडचक होती तो वो बता पाती कि पोइट को किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वुडचक तो अब यहाँ पर है नहीं, वो कहाँ चली गई है, एक लॉन्ग स्लीप के लिए, एक लॉन्ग रेस्ट के लिए चली गई, हाइबरनेशन के लिए चली गई है। अगर वो यहाँ पर होती तो बता पाती कि ये जस्ट एक ह्यूमन स्लीप है या फिर कुछ और है, कि किस तरीके से पोइट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सोने में, है ना। देखिए ये जो पोएम है ये 42 लाइंस की तो है, लेकिन इसके अंदर जो है ना तो स्ट्रिक्ट ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया है और ना ही स्ट्रिक्ट आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जब पोएम लिखी है पोएट ने तब वो शायद सपना देख रहा हो, या फिर वो अनकॉन्शियस माइंड हो उनका, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और इस वजह से
इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये जो है सही ढंग से नहीं लिखा गया है, इसकी राइमिंग स्कीम सेम नहीं है ना, राइमिंग स्कीम भी थोड़ी गड़बड़ है इसमें। और आयम्बिक पेंटामीटर का भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, कहीं यूज़ किया गया है कहीं नहीं किया गया है। तो ये सब एक हम वो लगा सकते हैं कि शायद जो है जब पोएट ने लिखा होगा तब वो सब मतलब अनकॉन्शियस माइंड होगा, या फिर ये सपना देख रहे थे। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो एप्पल वर्ड है वो किसको डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को बता रहा है ना, अपॉर्चुनिटीज़ को। और कहाँ गए, हाँ यहाँ पे जो एम्प्टी बैरल जो है वो अनफिनिश्ड वर्क को दिखा रहा है ना, कि अभी भी जो है वो बैरल अभी भी खाली है, मतलब कि अभी भी जो है खाली, अभी भी उनको और भी एप्पल्स जो हैं तोड़ने हैं, मतलब कि उन्होंने इतना काम कर लिया है फिर भी अनफिनिश्ड उनका काम जो है अनफिनिश्ड है। तो देखिए इस पोएम में जो है मतलब कि इस पोएम में जो है जो चीज़ें बताई गई हैं उन सबको कहीं ना कहीं लाइफ से भी कनेक्ट कर किया है पोएट ने, कि किस तरीके से लाइफ में कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड रह जाती है, हमको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फिर भी हम उसको एक साथ ग्रैब नहीं कर पाते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें अभी भी रह जाती हैं। और कैसे किस तरीके से सब कुछ धीरे धीरे ओल्ड होता जाता है, मतलब कि एक इंसान है तो वो भी बूढ़ा होगा, उसी तरीके से है ना। तो सब चीज़ और बहुत सारी चीज़ें टेम्परेरी होती है लाइफ में मतलब अचीवमेंट्स भी होते हैं, कुछ अचीवमेंट्स भी पाते हैं हम, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर भी हमें फील होता है कि हम फिज़िकली मेंटली थक जाते हैं, है ना। तो इस टाइप से पोएट ने इस पोएम में बताया है। ये जो लेडर है वो किसको शो कर रही है, हेवन को, स्काई तक जाती है, मतलब नियर टू दैट। लाइफ में हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस आती हैं। कभी कुछ दिन जैसे कि पोएट नहीं चाहता कि उनके फील्ड में एप्पल्स की हार्वेस्ट अच्छी हो, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। उसी दूसरी तरफ क्या है कि पोएट जो है उन एप्पल्स को पिक कर करके थक गया है, तो मतलब कहीं अच्छी चीज़ भी होती है तो कहीं बुरी चीज़ भी होती है ना, कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव भी होता है, तो दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं ना। अब जैसे कि अच्छी चीज़ क्या है कि पोएट के फील्ड में एप्पल्स की हार्वेस्ट अच्छी हुई, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पोएट जो है बहुत ज़्यादा फिजिकली टायर्ड हो चुका है, उन्हें नींद नहीं आ रही है ना, वो थक चुके हैं, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इसके अंदर ड्रीम वर्सेस रियलिटी को भी दिखाया गया है कि रियलिटी में चीज़ें कुछ और होती हैं और सपने में कुछ और होती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारी लाइफ के अंदर। अब देखिए इस पोएम में जो है एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, एंजामेंट का यूज़ किया गया है, मेटाफर का यूज़ किया गया। जैसे यहाँ पे ये लाइन जो है कंटिन्यू है, ये रनिंग लाइन है और यहाँ की ख़त्म हो रही थी, यहाँ पे एंजामेंट का यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स रिपीटेशन आ रहा है ना, रिपीटेशन का यूज़ किया गया है। स्पाइक्ड स्टबल एस कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो रहा है। स्लीप यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। वुड चक वेदर, ये एलिट्रेशन है, तो यहाँ पे इंजामेंट का भी यूज़ किया गया है इस पोएम के अंदर, एलिट्रेशन का भी यूज़ किया गया है, मेटाफर का भी यूज़ किया गया है, एल्यूजन का भी यूज़ किया गया है ना, इमेजरी भी है कुछ, इन सारी फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ किया गया है। तो आप इस पोएम को सही से देखिएगा रोक कर और ख़ुद से करने की कोशिश करना। और इस वीडियो के अंदर आपका ये पोएम पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इससे बाहर आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं, इससे सारा चीज़ कवर हो जाएगा आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको रोक कर एक बार दो बार देखेंगे तो आपको ये पूरी पोएम सही से समझ आ जाएगी। और ये उन लोगों के लिए है जिनको टाइम नहीं मिलता है, जो 9 to 5 जॉब करते हैं और जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और अभी अभी ही करी है, तो वो कम टाइम में भी अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर पाएंगे और प्रीलिम्स उनकी क्वालिफाई हो जाएगी। तो मैं ट्राई करूँगी कि जब तक प्रीलिम्स हैं तब तक मैं आपका सिलेबस इतना करवा दूँ कि आप पूरा क्वालिफाई कर लें। थैंक यू सो मच।